बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी टॉपिक है कैपेसिटर। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं। दैट डिवाइस which is used to store charges is called कैपेसिटर। मतलब चार्जेस को स्टोर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं इसे हम लोग कैपेसिटर का नाम देते हैं। कैपेसिटर वो डिवाइस होते हैं जो हमारे पास बेसिकली चार्जेस को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इसे पढ़ेंगे कि कैपेसिटर की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह। सबसे पहले कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं, टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल के प्लेट्स होते हैं, बिल्कुल थिन प्लेट्स होते हैं। इसके दरमियान एक मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं। मीडियम हमारे पास एयर भी हो सकती है, कोई इंसुलेटर भी हो सकता है। अमूमन हम लोग एयर यूज़ करते हैं, एयर एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एयर एज अ मीडियम, आयरन प्लेट, आयरन रॉड प्लेट्स, ये दो प्लेट्स बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर हम लोग इसे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज हम लोग यहाँ बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी सिंबल ये है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से जब पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। अब अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग बात करें तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूव आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्जेस हर वक्त बाहर की तरफ निकलते हैं, और फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो पॉजिटिव चार्जेस है इसकी लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। जो नेगेटिव के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज इनवर्ड होती है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जो पॉजिटिव लाइंस है वो बाहर की तरफ निकलती है तो ये इस तरफ निकल जाते हैं। इस तरह एक फील्ड सेटअप हो जाती है, इस तरह की। अब हमारे पास एक यहाँ पे जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो यही वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोर चार्जेस। जितना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास चार्जेस स्टोर होंगे। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे हमें पता है कि जितने हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी हमारे पास चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, जिसे अमूमन हम लोग कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CV। C is the capacitor. C is proportionality constant. Is called capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor. कैपेसिटर, जिसे हम लोग कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। अब अगर हम लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहे तो कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग एक जगह पे, एक ही साइड पे कर लेते हैं, तो चार्जेस अपॉन वोल्टेज। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर
वो डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करते हैं। फिर हम लोगों ने चार्ज कराया। अगर हम लोग अभी ये वोल्टेज जो बैटरी सोर्स है वो रिमूव कर देते तो हम लोग यही चार्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जितने हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे मतलब देंगे उतना ही चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस होगा। फिर हम लोगों ने एक कांस्टेंट लगाया जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस बेसिकली हमारे पास क्या है, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। द एबिलिटी of capacitor to store charge. The ability of capacitor to store charge is called capacitance. Capacitance दरअसल हमारे पास कैपेसिटर की वो सलाहियत होती है जो चार्जेस को स्टोर कर सकता है। अब हम लोग इसके आते हैं कि जो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है। यूनिट्स हम लोग निकालेंगे। अब हम अगर कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो निकालना चाहे तो कैपेसिटेंस की यूनिट हमारे पास फेरेड है। फेरेड हमें दरअसल ये मालूम करने में मदद देता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, मतलब चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कितनी है। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर हो जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2 फेरेड हो तो उसमें पैदा करने की सलाहियत 10 फेरेड के जो कैपेसिटर है उससे कम होगी। जितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास बढ़ती है तो कैपेसिटर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो आई होप सो अगर हम लोग अभी इसके रिव्यू लेना चाहे तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैपेसिटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। तो ये बात तो क्लियर हुई कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जिस पर हम लोग चार्जेस स्टोर करा सकते हैं। चार्जेस स्टोर कराने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इंडक्शंस हम लोग यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। डेफिनेटली जो नेगेटिव चार्जेस है वो दूसरे प्लेट पे स्टोर हो जाते हैं। अब इनके दरमियान एक बाउंड बन जाता है, वो एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन, वो मतलब इनके दरमियान एयर एज ए मीडियम होती है तो वो एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं। वो कैपेसिटर से बाहर, इन प्लेटों से बाहर नहीं निकलते। इस वजह से वो एक दूसरे के साथ बाउंड बना लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। फिर अगर हम लोग अभी इस जो बैटरी है उसको रिमूव कर लेते हैं तो चार्जेस यहाँ पे जुड़े रहते हैं, यहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो अब हम इन चार्जेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो चार्जेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस। जितने हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ही हमारे पास चार्जेस स्टोर होंगे कैपेसिटर पर या प्लेटों पर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हुए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस बेसिकली हमारे पास कैपेसिटर की वो सलाहियत होती है जो चार्जेस को स्टोर कर लेता है। चार्जेस को स्टोर करने की सलाहियत को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो हमारे पास फेरेड है। तो फेरेड चूँकि हमारे पास बड़ा यूनिट है तो हमारे पास माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, इसी तरह हम लोग छोटे छोटे कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।